हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते सब अच्छा होगा। आज भी क्वेश्चंस लगाएंगे। जी एडवांस 2022 में क्वेश्चंस पूछा गया था पेपर 1 में। और ये जो क्वेश्चंस हैं ट्रिमेट्रिक इक्वेशंस का क्वेश्चन है ये, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। सो देखिए यहाँ पे ये चार क्वेश्चंस दिया हुआ है और यहाँ पे ये जो आपको चार सॉल्यूशंस भी दिया गया है, राइट। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, है ना। मैं आपको बता दूँ कि देखिए आपको कैसे टच करना है इस क्वेश्चंस में, है ना। कि अगर यहाँ पे अब फर्स्ट ऑप्शंस को देखिए तो फर्स्ट ऑप्शंस में क्या है, एक ऑप्शंस फर्स्ट का पी है और इधर भी फर्स्ट का पी है। फर्स्ट का क्यू है, सेकंड या तो पी हो सकता है या तो क्यू हो सकता है ना। सेकंड सॉल्व कीजिएगा तो सेकंड का क्या हो जाएगा, या तो थर्ड होगा या फिर सेकंड का या तो एस होगा या तो पी होगा। थर्ड का चेक करेंगे, ये तो पी होगा या तो टी होगा, राइट। फोर्थ का चेक करेंगे तो एस होगा या तो आर होगा। तो मतलब दो ही चेक करने हैं हमको इसमें कुल मिला के। देख रहे हैं तो जैसे फर्स्ट और ये लास्ट सिमिलर दिख रहा है, ये भी आपको सिमिलर ही दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेकेंड को चेक कर लेते हैं, है ना। ये आपको देखने में आसान लगे, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो √3 tan 3x इक्वल टू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। tan 3x की वैल्यू क्या है, 1/√3। अब क्वेश्चंस में देखिए तो यहाँ पे आपको क्या मिला हुआ है, x बिलोंग्स टू क्या है, x बिलोंग्स टू, है ना। अभी हम लोग सेकेंड को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। x बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या है, -5π/18 से 5π/18 है। अगर आप 3x की बात करो तो 3x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -5π/6 से कितना, 5π/6 हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे 3x को t मान लीजिए। 3x को अगर आप t मान रहे हो तो t बिलोंग्स टू दिस, है ना। यहाँ पर फिर tan t की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1/√3 मिल जाएगा, है ना। 1/√3 मिल जाएगा। तो आपको जो ग्राफ बनाने हैं वो इस इंटरवल में ग्राफ बनाने हैं tan का, है ना। चलिए ग्राफ बनाइए आप, है ना, इस इंटरवल में। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं आप tan का, तो जो tan का ग्राफ होता है ये तो 0 होता है और ये कितना होता है, ये π/2, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, ये माइनस का π/2। तो आप यहाँ से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हो, है ना, है ना। तो एक लाइन ड्रॉ इस तरह से की करते हैं तो ये क्या बन जाता है, इस तरह से ग्राफ आता है ना। और जब आप इसके आगे यहाँ पे क्या होता है, π/2 ये है तो ये 3π/2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी -3π/2 हो जाएगा। तो यहाँ से भी एक ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करिए, है ना। तो यहाँ से भी आप लाइन पास करते हैं, ये क्या पाई मिल जाता है और यहाँ पे क्या जाता है, माइनस का पाई मिलता है। ये ग्राफ फिर इधर से ऐसा चलेगा, है ना, ये इस तरह से और ये इस तरह से रहेगा, है ना। आप यहाँ पर चेक कीजिए कि ये जो है यहाँ पे आप 3π/2 है, ये पाई है और ये π/2 है। 5π/6 कहाँ पे होगा, है ना। तो 5π/6 जो होगा वो यहाँ पे कहीं होगा, है ना, यहाँ पे कहीं होगा 5π/6, है ना। और मैं बात करूँ फिर कि ये अगर -π/2 है ना, तो ये यहाँ पे आ जाइए, है ना। फिर ये खैर ऐसा चलता है तो यहाँ पे कहीं क्या हो जाएगा, -5π/6 हो जाएगा, ठीक है। जब आप यहाँ से एक लाइन पास कराते हो, यहाँ से जब एक लाइन पास इस तरह से कराते हैं तो एक तो ये आ गया, है ना, और दूसरा क्या आ जाएगा, ये वाली सॉल्यूशंस आ जाएगा, है ना। दो सॉल्यूशंस आपको यहाँ से मिल रहा है और यहाँ पे ये क्या आपको मिलेगा, 5π/6, ये तो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे ये ग्राफ फिर तो बना ही नहीं, ठीक है, ये ग्राफ बनेगा ही नहीं इधर, ठीक है। यहाँ से आपको कितना सॉल्यूशंस मिल जाता है, दो सॉल्यूशंस मिल जाता है, राइट।
तो एक बात समझ में आ गया, सेकेंड का कितना सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होगा। तो सेकेंड का 2 सॉल्यूशन होगा तो हैज़ 2 एलिमेंट्स, हैज़ 3 एलिमेंट्स, हैज़ 4, हैज़ 5, हैज़ 6। सो यहाँ पे आप चेक करें तो यहाँ पे 2 का 2 सॉल्यूशन, मतलब फर्स्ट का सेकेंड का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो सेकेंड का पी हो गया, तो सेकेंड का देखिए पी यहाँ है, सेकेंड का पी यहाँ है, तो ये और ये तो ऐसे ही बाहर हो जाएगा, है ना। सो अब हमें क्या चेक करना चाहिए, ये फर्स्ट और लास्ट में से कोई भी एक चेक करना चाहिए, राइट। सो आप किसको चेक कर लोगे, किसी को भी चेक कर लो, है ना, दोनों सिमिलर ही है। तो चलिए मैं किसको चेक कर लेता हूँ, ये लास्ट वाले को ही चेक कर लेता हूँ। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 1 है ना, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 1 है, और x बिलोंग्स टू देख लीजिए क्या है, x बिलोंग्स टू -7π/4 से 7π/4 है, -7π/4 से 7π/4 है, ये है। सो अब देखिए आपको ये भी कंसेप्ट पता है, a sin x प्लस माइनस b cos x वाला, तो यहाँ पे आप किससे डिवाइड मारेंगे, √2 से, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करो, अब देखिए आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लाना है, तो आप इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए या कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, डजेंट मैटर। बट अगर जनरल सॉल्यूशंस निकालना होता है तो जनरली कॉस में हम लोग निकालते हैं ताकि उसको इजीली लिख सकते हैं। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना, आप किसी में भी लिख सकते हो। सो इसको आप cos π/4 sin x माइनस sin π/4 cos x इक्वल टू क्या 1/√2 लिख दो। तो क्या बन जाएगा, sin x माइनस π/4 इक्वल टू 1/√2, राइट। सो x बिलोंग्स टू -7π/4 से 7π/4 है, यहाँ पे चेक कीजिए तो फिर x माइनस π/4 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे -π/4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो माइनस का 7π/4 में से आप माइनस का π/4 सब्ट्रैक्ट कीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8π/4 माइनस का 2π हो जाएगा, राइट, कॉमा 7π/4 में से आप माइनस का π/2 कीजिए, है ना, सॉरी π/4 कीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा 6π/4, मतलब ये 3π क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आप इसको अगर टी बोलते हो, है ना, तो ये टी थीटा बोल लीजिए या टी बोल लीजिए, तो टी बिलोंग्स टू दिस आ जाएगा। सो ये तो टी हो गया, तो यहाँ पे फाइनली साइन टी इक्वल टू 1/√2 आ गया, राइट। सो हम लोगों को जो अब ग्राफ बनाना है, ये जो टी बिलोंग्स टू है -2π से 3π/2, तो हमें जो साइन एक्स का ग्राफ बनाना है वो इसी इंटरवल में बनाना है ना। सो साइन एक्स का ग्राफ देखिए किस तरह से बनता है ना। सो साइन एक्स की ग्राफ किस तरह से बनेगा, है ना, राइट। देखिए ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 0, ये क्या है पाई, ये क्या है 2π, राइट। सो देखिए अगर ये 2π है ना, ये क्या है π/2, और ये क्या है 3π/2, 3π/2। सो अपने को इधर जो ग्राफ है, इधर जो ग्राफ है, ठीक है, तो पूरा ही हट जा रहा है, ठीक, कोई नहीं, कोई नहीं। देखिए तो यहाँ पे ये तो यहीं तक तो हमारा मेन ग्राफ होगा, है ना। इधर आ जाइए, तो ये क्या है -π, और ये क्या है माइनस का 2π। सो वैल्यू क्या है 1/√2 है। सो 1/√2 कहीं यहाँ पर होगा, 1/√2 कहीं यहाँ पर होगा। सो आप यहाँ से अगर लाइन इस तरह से पास करवाते हो, है ना, तो यहाँ से अपने को ग्राफ तो देखना ही नहीं है, राइट। सो यहाँ पे देखिए 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन और 4 सॉल्यूशन, है ना। इधर तो ग्राफ है ही नहीं, तो यहाँ से कितना सॉल्यूशन मिल रहा है, 4 सॉल्यूशन मिल रहा है ना। तो हमने फोर्थ वाले को सॉल्व किया है, तो फोर्थ का कितने सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन मिल रहा है। तो 4 सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर है, तो फर्स्ट का कितना, फोर्थ का कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। फोर्थ का कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो फोर्थ का ये और ये तो रिजेक्ट ही हो चुका था, तो ये दोनों, तो फोर्थ का आर हो जाएगा, मतलब ये वाला। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। सो आशा करता हूँ इसका भी सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। सो आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।